हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखिए आज की ताज़ा खबर क्या है, और एक उम्मीद है आपसे कि आप प्रत्येक दिन सुबह में 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट समय निकालिएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बना लीजिएगा, क्योंकि कब कौन सा न्यूज़ निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप बिहार में शिक्षक संबंधित कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपको बिहार में टीचर बनना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन 10 मिनट सिर्फ समय हमको दीजिए कि हम शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज़ हो हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा कि जैसे ही हम कोई भी न्यूज अगर आप डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर हम बात करते हैं। आज है आपका 10 तारीख यानी कि 10 फरवरी। चलिए देखते हैं आज का हेडलाइन क्या है। सबसे पहले आइए, तो आप देख सकते हैं 35,000 नियोजित शिक्षकों ने दिखाया है अपना टैलेंट। ठीक है, तो 35,000 नियोजित शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है के पाठक जी को। चलिए आगे की हेडलाइन की बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है भैया कि चौथे चरण में 1 to 8 मतलब कि पहली से लेकर 8वीं की कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों, ठीक है, की होगी नियुक्ति। तो कब होनी है? तो ये बात आप सबको इसमें बहुत सा भी बात कहा गया है। हाँ, अब खाली 1 to 5 का होगा, 1 से लेकर 8 तक का होगा कि 9 to 10 का भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। फिलहाल हम चलते हैं हेडलाइन की ओर। आइए क्या है देखिए, आगे आपको बताया जा रहा है कि 40,000 प्रारंभिक और 6,000 +2 स्कूलों में हेडमास्टर बहाल होंगे। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक यानी क्या 1 to 5 में, अगर हम बात करें 1 to 5 का, ठीक है, तो 1 to 5 में 40,000 प्रारंभिक और 6,000 +2 में, ठीक है, यानी कि 10 +2 में 6,000 शिक्षक बहाल होने जा रहे हैं। तो ये सब बीपीएससी के इस बार टीआरई 3 में होने वाले हैं, किस में होने वाले हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आइए आगे के देखते हैं आगे क्या है। तो आप देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले मिल सकते हैं 5 मौके। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। ठीक है, हम प्रत्येक दिन आपको सुबह में 8 बजे से पहले आपको शिक्षक संबंधित जो भी न्यूज होता है हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए तो आज की ताज़ा खबर में क्या है तो देखिए, अपर मुख्य सचिव ने डायट डुमरा, ठीक है, का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण ले रहे शिवहर के नियोजित शिक्षकों को किया संबोधित। 35,000 नियोजित शिक्षकों ने दिखाया अपना टैलेंट। ठीक है, चलिए और क्या है इसमें देखिए, चौरौत में 2 स्कूलों का किया निरीक्षण। दिए गए मतलब कि कई निर्देश उन्हें दिए गए हैं। ठीक है, चलिए और क्या कहा जा रहा है इसमें देखिए, के पाठक जी का कहना है कि हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था। के पाठक जी का ऐसा कहना है, क्योंकि नियोजित शिक्षक वाले बोल रहे थे कि कंप्यूटर पे मतलब परीक्षा नहीं देना चाहते, उसी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे की खबर की ओर चलते हैं। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आप सबके लिए। चलिए तो क्या है इसके बारे में देखते हैं हम कि चौथे चरण में, ठीक है, 1 से लेकर 8 की कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें पूरी खबर क्या है। आइए चलिए तो देखते हैं क्या है खबर, पूरी खबर। आइए देखिए, राज्य में चौथे चरण की सिर्फ 1 से लेकर 8वीं की कक्षा के लिए 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, बहाल होने वाली 1 से लेकर 8वीं की कक्षा में 50,000 अध्यापकों में 1 से लेकर, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, अरे देखिए क्या कहा जा रहा है। 1 से लेकर कक्षा 50,000 में, ठीक है, 1 से लेकर 5वीं की कक्षा के लिए 6 to 8 के लिए, ठीक है, अध्यापक होंगे। कहने का मतलब है कि ये जो बहाली होने वाली है अभी जैसे कि बताया जा रहा है, ठीक है, कि 1 से लेकर 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है, में कितने स्टूडेंट होंगे टोटल? 50,000 वैकेंसी इन दोनों के लिए फुल है। मतलब 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक के लिए 50,000 वैकेंसी होंगे। आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ से देखिए, ठीक है, पदों के साथ ही यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है, पदों के साथ ही 9वीं एवं 10वीं की कक्षा में, ठीक है, एवं 11th की 12th की कक्षा में अध्यापक पदों पर भी, ठीक है, नियुक्ति होगी। कहने का मतलब है कि इसके साथ साथ 9 to 12 तक भी अध्यापकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए,
माना जा रहा है कि 1 से 5वीं की कक्षा 6 to 8 की कक्षा में 50,000 अध्यापक पद पर, मतलब कि 1 से लेके 8 तक में टोटल 50,000 सीट होगी, ठीक है। और 9वीं से 10वीं की कक्षा के लिए, ठीक है, 11-12 की, यहाँ देखिए 11-12 की कक्षा के अध्यापक पदों को जोड़ दे तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापक की नियुक्ति होने जा रही है। कहने का मतलब है कि देखिए 1 से लेकर 8 तक, ये तो वैकेंसी आप समझ ही लिए, 1 to 8 तक का कितना रहेगा, 50,000, ठीक है। वहीं अगर हम 9 to 10 का, अगर 9 से लेकर 12 तक का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, और 50,000, यानी कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकता है, ठीक है, नियुक्ति होगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि चौथे चरण में 1 to 5, 6 to 8 कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति की बात राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, कौन, ये अपर मुख्य सचिव, ठीक है, के पाठक ने शुक्रवार को मधुबनी में, ठीक है, डीएलएड प्रशिक्षुओं को बताई। श्री पाठक मधुबनी में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है, इंस्पेक्शन पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने डीएलएड प्रशिक्षुओं से पूछा कि राज्य में डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यही बात पूछने के बाद उन्होंने सीट का अनाउंसमेंट किए हैं। आइए देखते हैं और क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि डीएलएड योग्यताधारियों की होगी बल्ले बल्ले। क्यों भैया, क्योंकि इन लोग के लिए बहुत अच्छा सीट आने वाला है, 50,000 की वैकेंसी इन लोग को आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, 9वीं की कक्षा और 11-12 की कक्षा के अध्यापक भी होंगे बहाल। अब देखिए इसमें होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो अभी लिखा हुआ है, तो मान के चलिए, ठीक है, हो सके शांत करने के लिए लिख दिया गया है कि आपको भी बहाल किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए तीसरे चरण के परीक्षा फल के बाद आय की वैकेंसी, कहने का मतलब जब तीसरे चरण का बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा 24 या 25 तारीख तक, तो रिजल्ट आना ही है। उसके बाद यानी कि आप देख सकते हैं कि मार्च के लास्ट वीक तक या फर्स्ट वीक, अप्रैल का फर्स्ट वीक तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए 45,492 प्रधान अध्यापकों को भी होगी नियुक्ति, यानी कि 45,492 अध्यापक की होगी नियुक्ति। क्या है पूरी का देखते हैं इसमें। राज्य में 45,400 प्रधान अध्यापकों को भी नियुक्ति होगी। प्रधानाध्यापक के नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने का आसार है। आगे देखते हैं क्या है। वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के 5,334 पद तथा प्राथमिक विद्यालयों के, ठीक है, के प्रधानाध्यापक के 40,518 पद सृजित हुए हैं, ठीक है। क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित दिया गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ इतना जान लीजिए कि अगर हो सके तो 6 to 8 में आपको, ठीक है, इसका भी नियुक्ति होने जा रहा है, ठीक है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 4,974 पद खाली है, याद रखिएगा। उच्च माध्यमिक में कितना है, तो 4,974 पद। अब प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 40,515 पद पर स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब कि बहाली होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं खबर में क्या है। देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 40,000 प्रारंभिक और 6,000 +2 स्कूलों में हेडमास्टर का बहाल होने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी वही बात पे है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप प्रधान अध्यापक के लिए, हेडमास्टर के लिए है तो, ठीक है। चलिए अगला खबर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात कही जा रही है, आइए क्या है देखते हैं। देखिए अपर मुख्य सचिव बोले सक्षमता परीक्षा से डरे नहीं, निर्भीक होकर आवेदन करें, मतलब कि आपको सक्षमता परीक्षा से डरना नहीं है, ठीक है। नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले, ठीक है, मिल सकते हैं 5 मौके। तो भैया 5 मौके आपको नहीं मिल रहा है अभी बीपीएससी टीआरई 3 में जो अभी फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है, जो नियोजित नहीं है उनको नहीं मिल रहा 5 मौके। ये सक्षमता परीक्षा जो दे रहे हैं ना उनको मिल रहा है 5 मौके, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। खैर इतना जान लीजिए कि मौका तो हम लोग का भी बढ़ने वाला है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी बढ़ेगा, आप बिंदास होकर फॉर्म भरें। आगे देखिए सीतामढ़ी मधुबनी हिंदुस्तान टीम से खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार शाम सीतामढ़ी की स्थित डाइट भवन में कहा कि सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को 3 के बदले 5 मौके मिल सकते हैं, ठीक है। डाइट के मीटिंग हॉल में नियोजित शिक्षकों को पदाधिकारियों से बातचीत में उन्होंने
कहा कि परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि साफ साफ कह दिया गया है कि सरल ये सक्षमता परीक्षा में कैसे प्रश्न होंगे, एकदम बिल्कुल सरल प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिंदास जाकर परीक्षा दीजिए। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बीपीएससी की तरह सक्षमता परीक्षा के प्रश्न कठिन नहीं होंगे। मतलब कि अपर मुख्य सचिव के पाठक का भी कहना है कि बीपीएससी की तरह, ठीक है, इसमें कठिन प्रश्न नहीं होंगे। अभी परीक्षा पास करने को, ठीक है, 3 मौके दिए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाकर 5 मौके दिए जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर आप नहीं भी कर पा रहे 3 बार में तो इसको बढ़ाकर 5 किया जा सकता है, लेकिन हाँ, आपको परीक्षा देना है। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षकों को रिफ्रेश करने के लिए सक्षमता परीक्षा कराई जा रही है। मतलब कि के पाठक जी का कहना है कि शिक्षकों को रिफ्रेश कराने के लिए सक्षमता परीक्षा की जा रही है। ठीक है, हर 6 माह पर, ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हर 6 माह पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग निर्भीक होकर इस परीक्षा में भाग लें। हमने डाइट के सभी डायरेक्टरों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को कंप्यूटर से रूबरू कराएं। ठीक है, मतलब कि जो भी नए शिक्षक लोग जा रहे हैं उन्हें कंप्यूटर से भी रूबरू कराएं। आगे क्या है, आने वाला समय पूरी तरह डिजिटल होगा। के पाठक जी का कहना है कि आने वाला समय जो है ये पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है। आपको अभी से कंप्यूटर की जानकारी होगी तो स्कूल में कंप्यूटर आने से काम करने में दिक्कत नहीं होगा, ऐसे के पाठक जी का कहना है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, नियोजित शिक्षक डर को त्याग निर्भक होकर सक्षमता परीक्षा के लिए अपना आवेदन भरे। किसी तरह का, ठीक है, किसी तरह का संशय नहीं रखे। ठीक है, शिव गंगा बालिका +2 उवी में निरीक्षण के दौरान नियोजित शिक्षक और शिक्षिकाओं से गुरुवार को अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उक्त के बात, मतलब की बातें कही। क्या है, और देखिए एक जगह का सीन आ रहा है। ठीक है, शिवगंगा में क्या है कि बरामदे में नहीं ली परीक्षा। कहने का मतलब है के पाठक जी का निरीक्षण में गए हुए थे। कहाँ गए थे, तो शिवगंगा बालिका +2 उवरी में अभी इंटर की परीक्षा चल रही थी। तो अपर मुख्य सचिव ने अपने निरीक्षण के दौरान परीक्षा हॉल की व्यवस्था को देखने, ठीक है, देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि इस स्कूल के केंद्र को, ठीक है, आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बरामदे पर परीक्षा नहीं ले। उन्होंने डीओ को कहा कि कोई भी परीक्षा बरामदे में पर नहीं ले, इसकी जगह परिसर में टेंट समियाना लगाकर कमरे का शकल देकर उसमें परीक्षा ले। मतलब कि परीक्षा आपको ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखिए, सीतामढ़ी के डाइट भवन में नियोजित शिक्षकों और पदाधिकारियों के पाठक ने बात की है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। 80% पद स्थापना अपने ही जिले में होंगे। ठीक है, तो ये सब आपका था। चलिए, तो ये था आज आपका मतलब कि आज का ताज़ा खबर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।